वेलकम टू अनमोल क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 13 के प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा। यदि आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप कॉपी पेन लेके जरूर बैठे, ताकि मैं इन सारे प्रश्नों से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊँगा, जिसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा। इस तरह से आपकी तैयारी एकदम से अच्छी तरह से होती जाएगी। तो पहला प्रश्न हमारे सामने दिया हुआ है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक थे। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक जो है वो महात्मा गांधी हैं। ऑप्शन क सही हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे हम चर्चा करेंगे महात्मा गांधी के और भी कुछ पुस्तक थे, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो महात्मा गांधी ने लिखा था हरिजन, और एक इनका इम्पोर्टेंट बुक आता है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। ये भी पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखा था। जी हाँ। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अब हम लोग। जी, तो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। मतलब महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि ख। ऑप्शन ख सही हो जाएगा यहाँ पे हमारा। सो अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया? तो गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था वो चंपारण में किया था। चंपारण जो कि बिहार में पड़ता है। ऑप्शन ग सही हो जाएगा। अब प्रश्न ये होता है कि चंपारण सत्याग्रह का प्रयोग किया था, लेकिन कब किया था? तो 1917। कब बाबू? तो 1917 में। इसे आप नोट डाउन करते चलिएगा। 1917 में किया था इन्होंने, ठीक ना। और अहमदाबाद आश्रम की अगर बात करें, कब इन्होंने स्थापना किया था? 1918 में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 को हुआ था। ऑप्शन क सही हो जाएगा। लेकिन एग्जैक्ट अगर तारीख पूछे तो कितना था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और दोस्तों, यहाँ पे बाकी के जो 3 ऑप्शन बच रहे हैं, इन 3 डेटों पे अगर मैं चर्चा करना चाहूँ, यहाँ पे बताऊँगा आपको। तो जैसा कि यहाँ पे देखिए, मेरे सामने यहाँ पे दिया हुआ है 1920। तो 1920 अगर डेट दिखा तो आप अपने माइंड में ये सोचिए कि इस तारीख को हुआ क्या था। तो 1920 में हुआ था क्या बाबू? 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन। कब हुआ था? असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, ठीक ना। तो इसे आप नोट डाउन करते चलिएगा। और 1920 में ही असहयोग आंदोलन, और क्या हुआ था एक और चीज़, तो खिलाफत आंदोलन। ये 2 आंदोलन इसी समय हुआ था, खिलाफत आंदोलन। और बाकी के यहाँ पे और भी ऑप्शन पे बात करते हैं हम। तो 1920 में तो पता चल गया हमें कि क्या क्या हुआ था। तो 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन। और बाकी के बच रहे हैं ऑप्शन यहाँ पे अगर आपके पास 1922। तो इसको अगर आप देखना चाहते हैं आप, तो 1922 में हुआ क्या था, यहाँ पे देखिए 1922 दिया है। तो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। तो इसे आप लिखते चलिएगा। अगर प्रश्न पूछ दिया होता कि चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था, तो 5 फरवरी 1922 को। सो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1929 में कांग्रेस की जो लाहौर की अधिवेशन हुई थी उसका अध्यक्षता किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो ऑप्शन ख सही हो जाएगा इस प्रश्न का। ऑप्शन ख को टिक कीजिएगा। 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका अध्यक्षता किया था। तो ऑप्शन ख सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन तोड़ा? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल 1930 को तोड़ा था इन्होंने। अगर प्रश्न ये होता कब शुरू किए थे इन्होंने, तो शुरू किया इन्होंने 12 मार्च 1930 को, लेकिन तोड़ा गया कब? 6 अप्रैल 1930 को। तो छठे प्रश्न का आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा होगा? घ। और यहाँ पे अगर घ आंसर से हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। पूना समझौता किस वर्ष हुआ? तो पूना समझौता जो हुआ था
1932 में हुआ था, ऑप्शन के सही हो जाएगा। 7वें प्रश्न का आंसर जो होगा हमारा वो ऑप्शन क सही हो जाएगा, पूना समझौता। अगर एग्जैक्ट तारीख की बात करें ना तो कब बताएंगे आप, तो 26 सितंबर 1932 को हुआ था। कब? 26 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ था। और इस पूना समझौता मतलब कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के समय में हुआ था ये, अम्बेडकर जी के समय में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। और यहाँ पे बाकी के ऑप्शनों पर अगर हम चर्चा करना चाहें तो देखिए हमारे सामने यहाँ पे दिया हुआ है वो 1939। यहाँ 1939 जो दिया ये डेट, इस तारीख को हुआ क्या था, तो कांग्रेस के जितने सदस्य थे ना, कांग्रेस के सदस्यों ने त्याग पत्र दे दिया था 1939 में। और यहाँ पे अगर 1942 की ऊपर चर्चा करें हम यहाँ पे 1942, तो ये डेट हमें इसलिए याद रखना है कि इसी तारीख को 8 अगस्त 1942 को ही भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन। इस तरह से आप सारे प्रश्नों से एक्स्ट्रा फैक्ट जो हम बता रहे हैं उसको आप नोट डाउन करते चलिएगा ताकि आपकी प्रिपरेशन और अच्छी होती जाए। सो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया, तो 8वें प्रश्न का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ख, 1942 में आया क्रिप्स मिशन। अगर यहाँ पे हम इन प्रश्नों से अगर एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करते हैं हम बाबू यहाँ पे, तो क्रिप्स मिशन तो 1942 में आया था, लेकिन यहाँ पे 1946 दिया हुआ 30 तारीख को क्या हुआ था, तो 1946 में जो हुआ था ना वो होता कैबिनेट मिशन आया था भारत में, कैबिनेट मिशन भारत में आया था। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया, देखिए फिर ये प्रश्न यहाँ मिल गया, तो 1946 ऑप्शन क हो जाएगा। 9वें प्रश्न का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन क सही हो जाएगा। और यहाँ पे 9वें प्रश्न का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन क सही हो जाएगा। 1946 में कैबिनेट मिशन आया था भारत में, ठीक ना, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है करो या मरो का नारा किसने दिया, तो 10वां प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा हमारा करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था। तो इसीलिए इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे 10वें प्रश्न का ऑप्शन हमारा ग सही हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँ इन सारे आंदोलनों के टाइम की, तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था बाबू, तो 1920 में हुआ था। सबने आगे आंदोलन कब हुआ था, तो 1930 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 8 अगस्त 1942 को हुआ था। और यहाँ पे देखिए तो बच्चा क्या वो व्यक्तिगत सबने आगे आंदोलन ये कब हुआ था, महात्मा गांधी ने शुरू किया था कब, तो 1940 में किया था इन्होंने। अगर व्यक्तिगत पूछेगा सबने आगे आंदोलन तो 1940 को टिक करेंगे। अगर इस तरह से पूछेगा सबने आगे आंदोलन कब हुआ था, तो 1930 में। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। 1942 के बम्बई कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो 1942 के बम्बई कांग्रेस की अध्यक्षता जो किए थे, 11वें प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन घ सही हो जाएगा। 1942 में जो किए थे इन्होंने अब्दुल कलाम आज़ाद जी ने किए थे, ऑप्शन घ सही हो जाएगा सही। देखिए तो 12वां प्रश्न दिया हुआ है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूँ, यह किसने कहा था, तो ये कथन जो है यह सुभाष चंद्र बोस जी के हैं, ऑप्शन ग सही हो जाएगा। 12वें प्रश्न का हमारा ऑप्शन ग सही हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूँ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, तो दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो 13वें प्रश्न का आंसर भी हमारा ग सही हो जाएगा। अब यहाँ पे आप रिलेट करके याद कर सकते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूँ और दिल्ली चलो, ये दोनों नारा किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो ऑप्शन ग सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है 14 नंबर प्रश्न है अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे, तो अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री जो थे 14वें प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क ऑप्शन क सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे हैदराबाद का भारत में विलय किस वर्ष हुआ, 15वें प्रश्न का हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1948, ऑप्शन ग सही हो जाएगा। हैदराबाद का विलय भारत में 1948 में हुआ, ऑप्शन ग सही हो जाएगा।